तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइज इवेंट के बारे में, है ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्या क्या इवेंट्स रहती है। तो पहले इवेंट अपनी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस और दूसरा स्टेप क्या रहता है, गैमेट का ट्रांसफर होना, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या रहता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है। यानी कि गैमेटोजेनेसिस नाम में पता चल रहा है गैमेट, है ना। और जीनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। जीनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। सो यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। कौन से, एक बनेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और ये जो गैमेट रहता है ना, वो अपना हैप्लॉइड रहता है, सो इसलिए मैंने एन लिखा है, ठीक है। फिर अपने देखते हैं दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक होते हैं होमोगैमेट्स और एक होते हैं हिट्रोगैमेट्स, ठीक है। कौन कौन से नाम ध्यान से सुनना, होमोगैमेट्स और हिट्रोगैमेट्स। होमोगैमेट्स का क्या मतलब होता है, जो गैमेट्स होते हैं अपना उसका शेप और साइज सेम रहता है, ठीक है। यानी कि सिमिलर होते हैं शेप और साइज में, दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स। जबकि हिट्रोगैमेट्स में क्या होता है, इनका ना तो शेप सेम होता है और ना तो साइज, सो हो जाएगा डिसिमिलर शेप एंड साइज। क्लियर, ठीक है। सो इसका जो होमोगैमेट्स है उसका दूसरा नाम है आइसो। होमो यानी कि सेम, यानी कि आइसो उसका मतलब ही होता है सेम, यानी कि हो जाएगा आइसोगैमेट्स, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हो जाता है अपना क्लेडोफोरा। देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी पे डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक है। सो नीट में ये पूछा जाया हुआ क्वेश्चन है कि होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स यानी कि हिट्रोगैमेट्स ऑप्शन में दे देंगे, और ऐसा पूछ लेंगे कि क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल ये कौन सा है, ठीक है। सो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हिट्रोगैमेट्स में गैमेट्स डिसिमिलर रहते हैं शेप और साइज में। उसका एग्जाम्पल है फ्यूकस, और ये फ्यूकस है ये अपना एक अलगी रहता है, और पता ही है ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है। क्यों ह्यूमन्स के अंदर बात करूं, ठीक है, ये ह्यूमन्स के अंदर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन्स में क्या होता है, ठीक है, अपना मेल गैमेट्स कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और फीमेल गैमेट यानी कि ये अपना है मेल, और अगर आप फीमेल गैमेट की बात करें तो लाइक इस तरह का शेप का अपनी ओवरी होती है, यानी कि इसकी शेप की वजह से ओवम भी इस तरह से बनता है, यानी कि शेप अलग हुआ, ठीक है। और साइज़ भी देखो अलग अलग है, जबकि ये अपना है मोटाइल है, और ये फीमेल गैमेट कैसा है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो इस तरह से हो जाएगा अपना हिट्रोगैमेट्स, ठीक है। अब इसमें जो मेल गैमेट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं या फिर स्पर्म कहते हैं। और जो फीमेल गैमेट होता है उसे एग कहते हैं या फिर ओवम। अगर प्लांट हुआ तो एंथ्रोजॉइड कहलेंगे मेल गैमेट को, अगर फीमेल हुई तो उसको हम क्या कह देंगे, एग कह देंगे। इसी तरह अगर ह्यूमन्स या फिर एनिमल्स हो जाएगा, एनिमल्स, ठीक है, तो स्पर्म हो जाएगा मेल में और फीमेल में ओवम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब नीट के अंदर एक सवाल आता है मोनोसियस और होमोथेलिक, और एक होता है सवाल डायोसियस और हिट्रोथेलिक, जो कि एनसीईआरटी में अलग अलग से दे रखा होता है। मैंने यहाँ पे एक ही साथ सबको लिख दिया है, ठीक है। एक बाइसेक्सुअल प्लांट और एक यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। पहले यही मतलब समझो, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लांट, ठीक है, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर फीमेल और मेल गैमेट दोनों एक ही अंदर हो, ठीक है। ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, ठीक है। और ऐसे प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग से पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी प्लांट होगा उसके अंदर या तो मेल मिलेगा या तो फीमेल मिलेगा, यानी कि दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल इसका ऑपोजिटली वर्ड है, ठीक है। यानी कि कौन सी कंडीशन बाइसेक्सुअल कहलाती है और कौन सी कंडीशन यूनिसेक्सुअल कहलाती है। सो अपना जो मोनोसियस नाम से पता करना है, बाइसेक्सुअल यानी कि दो, तो उसका ऑपोजिट क्या लेंगे, मोनो लोगे, यानी मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। और यानी कि एक है यानी कि सेम जैसे होंगे, यानी कि क्या होंगे, होमोथैलिक, ठीक है। होमोथैलिक का मतलब ये होता है कि दोनों है वो एक ही प्लांट में होगी। और यहाँ पे बोला है हिट्रोथैलिक, यानी कि दोनों अलग अलग प्लांट में होंगे, ठीक है। मोनोसियस का मतलब है दोनों साथ में होना, ठीक है, यानी कि मोनो मतलब साथ में आ जाना, ठीक है, यानी कि दोनों एक ही प्लांट के अंदर आना, मोनो एक ही प्लांट है। और यूनिसेक्सुअल में क्या है, डायोसियस, यानी कि इसका मतलब होता है डायोसियस, ठीक है, इसका मतलब होता है यानी कि दोनों प्लांट पे, है ना, मतलब दो प्लांट हो गए जिसके पास अलग अलग होगा, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग प्लांट पे होगा, और वही है इसका हिट्रोथैलिक। सो अपना कॉकरोच है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल पता है कॉकरोच, फिर मर्किन्सिया प्लांट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अपना अर्थवर्म है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अर्थवर्म वाला, ठीक है। सो पूछते हैं तो अर्थवर्म पे पूछते हैं, अर्थवर्म इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल, ठीक है।
फिर आ जाता अपना स्वेट पोटैटो। यहाँ पे प्लांट में इंपॉर्टेंट है कारा, ठीक है, देन फंजाई। क्लियर, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपना कॉकरोच। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी किसके अंदर होती है और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी किसके अंदर होती है भाई। तो अपने जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है लोअर एनिमल्स के पास होती है। कौन कौन सा लोअर है, एक अलगा है, ब्रायोफाइट्स है, फंजाई है, मोनेरा। यानी कि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी किसके पास होगी, डिप्लॉइड यानी कि 2N। तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है अपने टेरिडोफाइट्स के पास, यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म के पास। टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोफाइट्स है ना, यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अपना ह्यूमस तो पता ही होता है, ठीक है। अब देखो लास्ट है और जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को, ठीक है, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपने दूसरा बोला था गैमेट ट्रांसफ़र के अंदर, ठीक है, यानी कि गैमेट ट्रांसफ़र हो गए, यानी कि जो मेल गैमेट है उसको भी ट्रांसफ़र करवाएंगे हम फीमेल गैमेट के पास। सही बात है कि नहीं, मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल गैमेट के पास। क्यों, क्योंकि जो अपना मेल गैमेट होता है वही मोटाइल होता है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये होता है, और जो फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। लेकिन हमने ऐसा देखा कि ये जो फंजाई है एंड ये जो अलगी है और ये अलगी है, ठीक है, इन दोनों के पास मोटाइल गैमेट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो मेल गैमेट्स है वो भी मोटाइल है और ये दोनों फीमेल गैमेट है वो भी मोटाइल है। क्लियर हुआ, वापस से देखो, ये जो गैमेट ट्रांसफ़र है इसमें मोटाइल होते हैं और जो फीमेल गैमेट है नॉन मोटाइल। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में ऐसा पाया गया, लेकिन हम फंजाई और अलगी में देखें जो दोनों गैमेट्स हैं मेल और फीमेल दोनों मोटाइल मिले, ठीक है। अब ये जो गैमेट ट्रांसफ़र है किस तरह से होता है ये हम देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। यानी कि जो मेल गैमेट होता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स में, ठीक है, अपना ये जो मेल गैमेट होता है उसको पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये फीमेल के पार्ट में जाती है, कहाँ पे जाती है, स्टिग्मा में जाती है, ठीक है, डन। अब ये स्टिग्मा से फिर कहाँ जाएगा, इसके ओवरी तक जाएगा, है ना, यानी कि ओवरी से पास करते हुए, ये ओवरी तो नहीं होगी इसके पास, यानी कि इसके पास क्या होगा, ओव्यूल होगा, ठीक है, यानी कि ओव्यूल से पास करेगा। फिर वहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन्स होती है, ठीक है, इसको ऐसा लिखो, तो अपनी जो पॉलन ग्रेन्स होती है वो यहाँ पे क्या छोड़ देता है ऐसा करके, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन छोड़ दी। फिर यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। सो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो यानी कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो गया, सो ये अपना कहलाता है गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है, यानी कि जो मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन्स उसने ट्रांसफ़र कर दिया स्टिग्मा के ऊपर, फिर वहाँ से ओवरी गया स्टिग्मा की तरह। तो ये ट्रांसफ़र एक्चुअली यहाँ नहीं हुआ, यानी कि ओव्यूल्स पे हुआ ना ट्रांसफ़र, स्टिग्मा पे हुआ ना, स्टिग्मा के थ्रू यहाँ पे गया, यानी कि पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, ठीक है, नेशन कहाँ हुआ, तो अपना ये जो ओव्यूल है, ठीक है, बीजांड उसके अंदर हुआ। क्लियर, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो और ऐसे हैंड रिटन नोट्स थे तो इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, और आपके इसके लिए आपको कमेंट करनी पड़ेगी ढेर सारी, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा मेरे इंस्टा ID, और फिर आप मुझे आपसे फॉलो करके नोट्स मांग सकते हो, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।